हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। आज पुलिस रेगुलेशन की सेकंड क्लास हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कस। आज हम लोग देखिए, पिछली क्लास में आपको हमने बता दिया था कितने अध्याय हैं, क्या पैरा हैं, कौन से पैरा निकाल दिए गए, कौन से पैरा जोड़ दिए गए। ठीक है, कौन कौन से अध्याय हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये अध्याय कौन सा है, या अध्याय 13 में क्या दिया है, अध्याय 8 में क्या दिया है, या फिर ये पूछ लेंगे कि ग्राम पुलिस किस अध्याय में दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब आज से हम लोग डिस्कस करेंगे पैरा। पैरा आप जानते हैं कि जो मूल अधिनियम था उसमें 524 पैरा थे। अब वो बढ़ा घटा के, जोड़ घटा के 542 के लगभग पैरा हैं। तो 542 पैरा पढ़ने की तो आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप 542 पैरा याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पैरा को हम लोग दो तरीके से कवर करेंगे। एक इस स्लाइड में, या एक दो और क्लास लेंगे तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पैरा हैं और पैरा में अंदर क्या दिया गया है। और दूसरा हम लोग एमसीक्यू के जरिए तैयार करेंगे। जो पॉइंट्स यहाँ पर छूट जाएंगे उनको एमसीक्यू के जरिए तैयार करेंगे। बस ये है कि ये जो अभी क्लासेस चल रही हैं ये, और एमसीक्यू वाली जो क्लासेस होंगी, इन दोनों को अगर आप कर लेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि अगर रेगुलेशन से 5 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 4 या हो सकता है 5 क्वेश्चन आपके हो ही जाए। तो इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा, हमने इसमें पूरा रिसर्च करके पैरा की जो ये लिस्ट तैयार की है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक पैरा में अंदर से भी क्वेश्चन देखिए। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रावधान किस पैरा में दिया है, या अंदर से कोई पैरा का पॉइंट उठा लेंगे और वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, पैरा 6 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। पैरा 6, पैरा 6 में क्या कहा गया है? जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है। यूपीपीएससी का एपीओ के एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है कि आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है। तो ये इसका आंसर किस में दिया? पैरा 6 में दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, इसी के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है, और ऑप्शन होगा जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, या और कोई एक ऑप्शन दे दिया। तो आपके आंसर लगाएंगे जिला मजिस्ट्रेट, क्योंकि आपने पैरा 6 लॉग्यान की क्लास में पढ़ रखा है। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है, ये प्रावधान किस पैरा में दिया गया है? तो आपको पैरा 6 से याद होना चाहिए। तो आपको दोनों ही तरीके से चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अगला है पैरा 9, जिला मजिस्ट्रेट को साधारणतया प्रत्येक थाने का आर्थिक वर्ष में एक बार निरीक्षण करना चाहिए। फिर यहाँ से दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक थाने का आर्थिक वर्ष में कितनी बार निरीक्षण करना चाहिए, या जिला मजिस्ट्रेट कितनी बार प्रत्येक थाने का निरीक्षण करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक बार। एक बार तो मिनिमम करना चाहिए, एक बार से ज़्यादा भी कर सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट के थाने के निरीक्षण करने के संबंध में प्रावधान किस पैरा में है? तो पैरा 9 में। थोड़ा सा जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि डिस्कस मैं आपके साथ पूरी तरीके से करूंगा, वहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन जल्दी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत ज़्यादा अटकेंगे नहीं एक पॉइंट पर, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी जल्दी और काफ़ी लंबा सिलेबस कवर करना है रेगुलेशन का, और बाकी सब्जेक्ट भी हम लोग तैयार करेंगे। आप जानते हैं लॉग्यान पर मैं आपको एपीओ का पूरा कोर्स कराऊंगा, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। अब रेगुलर आपकी क्लास आएगी, आज शाम से आपकी मध्यकालीन भारत की भी क्लास आने लगेगी। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पैरा 10, पैरा 10 में क्या दिया है? अपराध पंजिका से किसी अपराध को निकाल देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, अगर अपराध पंजिका में से कोई अपराध निकालना है तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आंसर है जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक है। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अपराध पंजिका से किसी अपराध को निकाल देने के लिए प्रावधान किस पैरा में है? तो पैरा 10 में है। या जिला मजिस्ट्रेट को अपराध पंजिका से अपराध निकालने की शक्ति किस पैरा में दी गई है? तो पैरा 10 में दी गई है। यह क्वेश्चन ये बन सकता है कि अपराध पंजिका से किसी अपराध को निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक है या स्वीकृति की शक्ति है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? तो अपवाद है रेलवे पुलिस का मामला। ठीक है, अगला पैरा, पैरा 11, लोक जमा और जुलूसों के विनियमन और अभियोजन और अनुज्ञप्ति के संबंध में है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी एपीओ में, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि लोक जमा और जुलूसों के विनियमन और अभियोजन और अनुज्ञप्ति के संबंध में कौन सा पैरा प्रावधानित है? तो पैरा 11 प्रावधानित है। पुलिस अधीक्षक पुलिस बल का प्रधान होता है, किस पैरा में दिया गया? पैरा 12 में।
पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? पुलिस अधीक्षक होता है। और आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपराधिक प्रशासन का प्रधान हम लोगों ने पढ़ा था पैरा 6 में, ठीक है, पैरा 6 में। वो आपराधिक प्रशासन का प्रधान जिला मजिस्ट्रेट, और पुलिस बल का प्रधान पुलिस अधीक्षक, 6 और 12, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर पुलिस बल का पूछा है तो पुलिस अधीक्षक, और आपराधिक प्रशासन का पूछा है तो जिला मजिस्ट्रेट। पैरा 16, पैरा 16 क्या कहता है? अपराध रजिस्टर सभी संज्ञेय अपराध जिनकी पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई उन्हें इंग्लिश अपराध रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसे सामान्य भाषा में CR भी कहते हैं, है ना। क्राइम रजिस्टर जो होता है उसमें कोई भी संज्ञेय अपराध, अगर कोई भी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना दी जाती है थाने में तो उसके बारे में पैरा 16 कहता है कि उसकी जो रिपोर्ट होगी उसके बारे में प्रावधान क्राइम रजिस्टर में भी लिखा होगा, है ना। क्राइम रजिस्टर में भी उसके बारे में प्रावधान लिखा होगा, ठीक है। तो ये किस पैरा में है? पैरा 16 में है। आगे चलते हैं। पैरा 18, रिजर्व निरीक्षक रिजर्व लाइन्स का प्रभारी अधिकारी होता है। वह रिजर्व लाइन से अपेक्षित रक्षकों और अनुरक्षकों को ड्यूटी का आदेश दे सकता है। उनका निरीक्षण इस पैरा में, पैरा 18 में आपको रिजर्व निरीक्षक जो होता है उसकी पावर्स बताई गई हैं। तो रिजर्व निरीक्षक के बारे में सबसे पहली बात तो रिजर्व निरीक्षक होता कौन है, तो पहली लाइन में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि रिजर्व निरीक्षक जो है वो रिजर्व लाइन्स का प्रभारी अधिकारी है, ठीक है। वह रिजर्व लाइन से अपेक्षित रक्षकों तथा अनुरक्षकों को ड्यूटी का आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? कि जो रिजर्व लाइन में रक्षक या अनुरक्षक मतलब एम्प्लॉई हैं जो उनको ड्यूटी का आदेश दे सकता है। दूसरा क्या काम कर सकता है? उनका निरीक्षण भी कर सकता है। तीसरा क्या काम करेगा? कि जो पुलिस दल जिले के बाहर किसी पुलिस दल का परेड कराएगा, अगर कोई स्पेशल ड्यूटी लगी हुई है तो रिजर्व निरीक्षक कराएगा, ठीक है। रिजर्व पुलिस फोर्स क्या होता है? RPF नाम सुना है ना आपने, कि जहां पर पुलिस फोर्स की कमी होती है या जहां पर अधिक पुलिस फोर्स की आवश्यकता होती है या किसी विशेष मामले में ज़्यादा पुलिस बल की ज़रूरत है, जैसे कहीं दंगा हो गया या ज़्यादा पुलिस बल की ज़रूरत है चुनाव कार्य में, तो रिजर्व पुलिस जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके बारे में प्रावधान धारा 18 में है। रिजर्व निरीक्षक कौन होता है ये आपसे पूछा जा सकता है ना। तो इसमें ऑप्शन इस तरीके से दिए जा सकते हैं, रिजर्व लाइन का प्रभारी अधिकारी। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि जो रिजर्व में पुलिस फोर्स रखी है उसको मेंटेन कर, मतलब उसका डाटा रखने वाला। इस तरीके से कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको आंसर क्या रखना है? रिजर्व लाइन का प्रभारी, इंचार्ज ऑफिसर ऑफ रिजर्व लाइन्स, इंचार्ज ऑफिसर ऑफ रिजर्व लाइन्स। इंचार्ज या प्रभारी शब्द को याद रखिएगा, ऑप्शन गलत नहीं होगा। पैरा 18 में इस तरीके का प्रावधान है। पैरा 39, पैरा 39, न्यायालय से संलग्न सभी पुलिस अधिकारी लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होंगे। जिस पद की आप तैयारी कर रहे हैं सहायक लोक अभियोजक, आगे चल के आप लोक अभियोजक बनेंगे, समझ रहे हैं। तो उसमें आपका क्या है? न्यायालय से संलग्न जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो किसके नियंत्रण में होंगे, किसके कंट्रोल में होंगे? तो वो लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होंगे। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि न्यायालय से संलग्न सभी पुलिस अधिकारी निम्न में से किसके नियंत्रणाधीन होंगे, और उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा जिला न्यायाधीश, है ना, CJM, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोक अभियोजक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पैरा 39 उस समय याद आना चाहिए कि पैरा 39 के अकॉर्डिंग न्यायालय में संलग्न सभी पुलिस अधिकारी किसके नियंत्रणाधीन होंगे? लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होंगे, ठीक है। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे पद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी पावर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन आ जाए तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अगला है पैरा 40, क्षेत्र निरीक्षक, मंडल निरीक्षक जिसे सर्किल ऑफिसर कहते हैं, और सामान्य भाषा में हम जिसे कहते हैं CO या DYSP, जो पद पर सेलेक्ट होते हैं नए लोग वो CO बनते हैं, है ना। PPS के थ्रू जो सेलेक्ट होते हैं वो क्या बनते हैं? सबसे पहले CO बनाए जाते हैं। क्षेत्र निरीक्षक, सर्किल ऑफिसर या CO, ये तहसील स्तर पर एक पुलिस का अधिकारी होता है। तो उसके क्या क्या मुख्य कर्तव्य हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या मुख्य कर्तव्य हैं। तो क्षेत्र निरीक्षक का मुख्य कर्तव्य है अपराध के अन्वेषण एवं रोकथाम का पर्यवेक्षण करना, ठीक है। पुलिस हल्के में रोकथाम के कार्य और जासूसी कार्य में सामंजस्य रखना। इस प्रयोजन के लिए दूसरे हल्के में निरीक्षकों के साथ सहयोग करना। यह देखना कि पुलिस और विशेष रूप से थानेदार जो उसके अधीनस्थ हैं ईमानदारी और दक्षता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं।
वह हल्के क्षेत्र का एक अपराध रजिस्टर रखेगा। ये सबसे मेन कर्तव्य है, ठीक है। बाकी सब भी कर्तव्य मेन है, लेकिन ये आपको याद रखने वाला कर्तव्य है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि एक हल्का या क्षेत्र में अपराध रजिस्टर कौन रखेगा, तब कंफ्यूज नहीं होना, तब क्षेत्र निरीक्षक अपराध रजिस्टर रखेगा। या आपको पूछा जा सकता है कि क्षेत्र निरीक्षक अपने हल्के का अपराध रजिस्टर रखेगा। ये प्रावधान किस पैरा में है, तो ये पैरा 40 में प्रावधान है। पुलिस थाने के सीधे संज्ञेय अपराध का समस्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त करेगा। पुलिस थाने से संज्ञेय अपराध के संबंध में समस्त जो FIR दर्ज होंगी उनकी कॉपी किसको जाएगी, क्षेत्र निरीक्षक को। और क्षेत्र निरीक्षक अपने क्षेत्र में अपराध का सर्वेक्षण करेगा। तो ये सामान्य, अगर आप सामान्य रूप से थोड़े से भी एक्टिव हैं तो आपको पता है कि CO के क्या कार्य होंगे। तो CO के कार्यों को यहाँ बताया गया है। आपसे ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्षेत्र निरीक्षक के मुख्य कर्तव्य किस पैरा में दिए गए हैं, तो पैरा 40 में दिए गए हैं। जो लोग इस चैनल पर नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि इसकी जो PPT होगी या PDF होगी वो सीधे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। हालांकि कल वाले लेक्चर की अभी PPT मैं पोस्ट नहीं कर पाया हूं, आज सभी PPT आपकी पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो PPT या PDF डाउनलोड करने के लिए आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं लॉगयान, और जो चैनल का लोगो है वैसा ही लोगो आपको दिख जाएगा 3000 से ऊपर संख्या वाले उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप निःशुल्क रूप से PPT या PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं पैरा 41। पैरा 41 में क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। स्पेशल ड्यूटी क्या क्या है क्षेत्र निरीक्षक की, अधीनस्थ कर्मचारियों के आचरण से जिला अधीक्षक को अवगत कराना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के आचरण से जिला अधीक्षक को कौन अवगत कराएगा, SP को कौन अवगत कराएगा, क्षेत्र निरीक्षक। आयुध ये और स्पेशल ड्यूटी है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आयुध तथा विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त दुकानों का निरीक्षण करना। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि आयुध और लाइसेंस अधिनियम में आयुध और विस्फोट अधिनियम के अंतर्गत जो लाइसेंस होते हैं उन दुकानों का निरीक्षण कौन करता है, तो वो क्षेत्र निरीक्षक ही करेगा। पुलिस बल का कमांड नायकत्व ग्रहण करना, अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को हल्के के प्रत्येक घटना के बारे में अवगत कराना, ठीक है। तो क्षेत्र निरीक्षक के कर्तव्य आपने पैरा 40 और पैरा 41 में देख लिए। पैरा 40 में कैसे दिए गए हैं, सामान्य कर्तव्य, और पैरा 41 में कैसे दिए गए हैं, स्पेशल ड्यूटी। स्पेशल कर्तव्य क्या है, थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा, एक उप निरीक्षक होगा। थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है, एक उप निरीक्षक होगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, थाने का भार साधक अधिकारी एक उप निरीक्षक होता है। पैरा 43 में इस बारे में प्रावधान है। पैरा 79 इंपॉर्टेंट है, घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य बताए गए हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन UPAPO में आ भी चुका है एक बार कि निम्न में से कौन घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य है। तो ये आपको कर्तव्य सभी याद रखने, हालांकि बहुत याद रखने वाली चीज नहीं है, एक बार आप इमेजिन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। सड़कों पर गश्त लगाना, सड़कों पर गश्त लगाना, घुड़सवार पुलिस को घोड़ा ही इसीलिए दिया गया कि वो गश्त लगा सके। कैदियों और कोष की रक्षा करना, कैदियों और कोष की रक्षा करना। देखिए ये जो घुड़सवार पुलिस थी इसका जो गठन है मेन रूप से उसका उद्देश्य, उसका जो गठन था वो अंग्रेजों ने किया था, और उस समय जो एक जगह से दूसरी जगह सामान जाते थे या कैदी जाते थे उनकी रक्षा करने के लिए घोड़ों पर पुलिस चलती थी, तब घुड़सवार पुलिस का कॉन्सेप्ट आया था। तो वही कर्तव्य भी है, कैदियों और कोष की रक्षा करना। अत्यधिक आवश्यकताओं को सूचनाएं जाना, अत्यधिक आवश्यकताओं की सूचनाएं देना, सूचनाएं ले जाना, मतलब अगर कोई आवश्यकता की सूचना है तो घुड़सवार पुलिस को दे दीजिए कि ये हेड कंट्रोल ऑफिस में या कंट्रोल ऑफिस में पहुंचाइए, तो सूचनाएं ले जाना। अत्यधिक आवश्यकता की जो भी सूचनाएं हैं उनको ले जाने का कर्तव्य किसका है, घुड़सवार पुलिस का। अपराधियों का पीछा करना, उत्सवों में मार्ग की रक्षा करना, यातायात नियंत्रण का कर्तव्य, ठीक है। तो इसमें बाकी किसी में कंफ्यूज आप नहीं होंगे, यातायात नियंत्रण का कर्तव्य और अत्यधिक सूचनाएं ले जाना। और बाकी डायरेक्ट ये भी पूछा जा चुका है कि घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य किस पैरा में दिए गए हैं, तो पैरा 79 में ये कर्तव्य दिए गए हैं। आगे देखें पैरा 89, ग्राम चौकीदार या ग्राम सेवक जिसका मुख्य कार्य अपने कार्यभार के अधीन गांव की चौकी का पहरा देना है। तो ग्राम चौकीदार का मुख्य कार्य क्या है, ये सबसे पहले समझ लीजिए कि अपने कार्यभार के अधीन जो गांव है उसकी चौकी पर पहरा देना। ग्राम चौकीदार ग्राम का सेवक है जिसका मुख्य कार्य क्या है, गांव की चौकी पर पहरा देना। वह अपने कार्यों के सम्यक पालन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्राम चौकीदार अपने कार्यों के पालन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। शायद हमने जो आपको पुलिस एक्ट वाले MCQ कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन एक बार आया था कि ग्राम चौकीदार जो है
वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो वो जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होगा। ग्राम चौकीदार ग्राम का सेवक है, जिसका मुख्य कार्य अपने कार्यभार के अधीन गांव की चौकी पर पहरा देना है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह गांव के मुखिया के रिपोर्ट ले जाए, उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाए और विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां करे। वह अपने कार्यों के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वह अपने कार्यों के निष्पादन के लिए या अपने कार्यों के पालन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। मुखियों से संबंधित नियम गवर्नमेंटल ऑर्डर पुस्तिका में है। मतलब जो ग्राम चौकीदार जिन मुखियों से संबंधित है उनके संबंध में नियम मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर में है। आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या है? पैरा 89 किसके संबंध में है? ग्राम चौकीदार के संबंध में है। और ग्राम चौकीदार का मुख्य काम क्या है? अपने जो गांव है उसकी चौकी पर पहरा देना। और तीसरा कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अगला है पैरा 96, ग्राम चौकीदार की नियुक्ति और पदच्युत कौन कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट। पैरा 96 पूछा जा चुका है। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति और पदच्युत के संबंध में कौन सा पैरा है? तो पैरा 96 इस संबंध में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आ चुका है। पैरा 97 संज्ञेय अपराध रजिस्टर करने के नियम। संज्ञेय अपराध 3 प्रतियों में पुस्तिका, चेक, रसीद बुक में 3 प्रतियों में दर्ज होगा। मूल प्रति मजिस्ट्रेट को, द्वितीय प्रति सूचना देने वाले को और तृतीय प्रति रजिस्टर में रखी जाएगी। तो पैरा 97 संज्ञेय अपराध को रजिस्टर में रखने के संबंध में प्रावधान करता है, नियम बनाया गया है। क्या नियम है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये हो गया कि संज्ञेय अपराध रजिस्टर करने के संबंध में नियम किस पैरा में दिए गए? तो पैरा 97 में दिए गए हैं। दूसरा, संज्ञेय अपराध रजिस्टर करते समय उसकी कितनी प्रतियां बनेंगी? कितनी प्रतियां बनेंगी? तो आपको याद रखना कितनी प्रतियां बनेंगी, भूल मत जाइएगा। 3 प्रतियां बनेंगी। कितनी बनेंगी? 3। पहली प्रति किसके जाएगी? पहली प्रति जो मूल प्रति होगी वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। किसको भेजी जाएगी? मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। द्वितीय प्रति जो होगी वो सूचना देने वाले को दी जाएगी जिसने FIR दर्ज कराई है। और तीसरी प्रति उस रजिस्टर में रखी जाएगी जो संज्ञेय अपराधों का रजिस्टर है थाने में। तो ये समझ गए, 3 प्रतियां होंगी। तीनों प्रतियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पहली प्रति, दूसरी प्रति, तीसरी प्रति। तो इसमें सबसे मेन चीज ये, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि FIR की मूल प्रति किसके पास होती है? उसमें आपको ऑप्शन दे दिया मजिस्ट्रेट को, प्रति देने वाले को, तीसरा प्रति रजिस्टर में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? मूल प्रति किसको होगी? मूल प्रति हमेशा मजिस्ट्रेट को मिलेगी। किसको मिलेगी? मजिस्ट्रेट को मिलेगी। इसलिए इसका याद रखिएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला पैरा है पैरा 99। FIR के बारे में ये भी है। जनरल डायरी में लिखने के बारे में। FIR जो होगी उसका जो सार होगा, उसका जो छोटा सा प्रिसाइज में उसको जनरल डायरी में लिखा जाएगा। और जनरल डायरी क्या होता है ये हम लोग जब पुलिस एक्ट पढ़ रहे थे उन लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा जाके। पुलिस एक्ट के लेक्चर भी बहुत लोग अभी तक भी देख रहे हैं, तो वो लेक्चर मुझे लगता है कि आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, तो उनको अच्छे से देखिएगा। बाकी आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं मिशन APO के तहत हम लोग ये पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये पेड ग्रुप जो आपके चलते हैं उनमें इतने अच्छे से डिस्कस किया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, वो पूरा चीज़ आपको निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। तो उसके में जो आपको ये चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मिशन APO, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक कमेंट आएंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे और मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आपने 18 मिनट का हमारा ये वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी मेहनत करके आपके लिए नोट्स तैयार किए जाते हैं और मटेरियल तैयार किया जाता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। पैरा 99 FIR के बारे में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट यही बनता है कि FIR के बारे में जो प्रावधान है जनरल डायरी में लिखने का वो किस पैरा में दिया गया? तो पैरा 99 में दिया गया है। बाकी अपराध पंजिका कौन सा है? अपराध रजिस्टर नंबर 5, ग्राम अपराध नोटबुक रजिस्टर नंबर 8 और संपत्ति का रजिस्टर नंबर 5। संपत्ति का रजिस्टर है, ये थोड़ा सा गलत है, इसका देख के मैं आपको क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में। संपत्ति का रजिस्टर शायद 6 है और FIR की सार प्रविष्टि की जानी है। आप मेन रूप से याद रखिए कि FIR का सार किस में लिखा जाएगा? जनरल डायरी में। और ये प्रावधान किस में दिया गया है? पैरा 99 में दिया गया है। ये प्रावधान पैरा 99 में दिया गया है। ठीक है। अगला है पैरा 101
अपराध की विशेष सूचना जैसे डकैती, लूट, हत्या, बलवा, चोरी आदि की सूचना रिपोर्ट की प्रतियां तुरंत अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और मंडल निरीक्षक को तत्काल भेजनी चाहिए। तो अब किस किस को भेजनी चाहिए? पैरा 101 क्या कहता है? अपराध की जो विशेष सूचना है, अपराध जैसे कोई हुआ है और उसके जैसे डकैती हुई है, लूट हुई है, हत्या हुआ है, बलवा हुई है, चोरी हुई है, कोई भी जो सूचना है, जो एफआईआर आपने दर्ज की है, उसकी कॉपी बनाइए और किस किस को भेजिए? एक तो एसपी को भेजिए। किसको भेजेंगे आप? एसपी पुलिस अधीक्षक को, एक डीएम को जिला मजिस्ट्रेट को, एक एसडीएम को उपखंड मजिस्ट्रेट को, ठीक है, उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। तीसरा मंडल निरीक्षक सर्किल ऑफिसर सीओ को। तो सीओ, एसडीएम, डीएम और एसपी ऐसे याद रखिएगा। पैरा 109 क्या कहता है, सॉरी पैरा 101 क्या कहता है कि अपराध के बारे में जो सूचना है, विशेष सूचना है, एफआईआर है हुई है, उसकी जो प्रति है वो डीएम, एसपी, एसडीएम और सीओ को भेजी जाएगी। और इसके बारे में प्रावधान कहाँ पर है? पैरा 101 में। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि एफआईआर की प्रतियों को भेजने के बारे में प्रावधान कहाँ है? तो पैरा 101 में। तो ये लेक्चर में हमने 1 से 101 तक के जो इम्पोर्टेंट पैरा थे और उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम आगे के पैरा डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप चाहते हैं कि इस तरीके के लेक्चर जारी रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे कल के लेक्चर में। बाकी शाम को आपको मध्यकालीन भारत की क्लास मिलेगी, उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।